हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जरा आप लोगों को बताने बेसिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, क्यों इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहा जाता है, कितने टाइप्स की रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस किस तरीके से होती है और उसके क्या प्रिंसिपल होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है, पहले ये जानिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, बेसिकली ये कि एक जनरल कैटेगरी है। इसके अंदर कई सारी वेल्डिंग्स आती है और इस वेल्डिंग के अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो होता है बेसिकली कि आपको कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देना है, उसको कन्वर्ट करना थर्मल एनर्जी के थ्रू बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्या करेंगे, हम दो पार्ट्स को ज्वाइंट कर देंगे। बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। और जो इसका पूरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करता है, Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बेसिकली क्या होता है, Q क्या है, बेसिकली इसके अंदर हीट है, I क्या है हमारा करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है और T क्या है हमारा टाइम है। I क्या है, आप देख पा रहे होंगे I के ऊपर क्या है, स्क्वायर पावर है। स्क्वायर पावर बेसिकली क्या शो कर रहा है, स्क्वायर पावर शो कर रहा है कि आप अगर करंट की वैल्यू एक टाइम्स देंगे तो उसे डबल टाइम कर देगा। ठीक है ना, बाकी सब में ऐसे नहीं है। करंट आपको 2 देने पे 4 हो जा रहा है, मीन 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो कोई भी चीज है वो क्या होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर हम बेसिकली जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, वो हमारा मेन करंट पर ही डिपेंड करती है। आप जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, कोई भी मटेरियल है तो आपके पास रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टाइम तक रहेगा। जो करंट है वो आपको इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना पड़ेगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। और टाइम आपको पता चलेगा कि करंट के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम में हमें इतना करंट देने पे वेल्ड हो जाएगा ये पार्ट। तो जो दो मेन हमारे वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर क्या है, करंट है और एक टाइम है। तो आपको करंट और टाइम को वेरी करके हमारी हीट जनरेट करनी है उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जिससे हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो सके। तो चलिए हम कुछ इसका स्ट्रक्चर जानते हैं किस तरीके से रहता है। ये बेसिकली एक स्पॉट वेल्डिंग का पूरा बनाया हुआ है सिस्टम। बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें सेम कॉमन रहती है, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो एक इलेक्ट्रोड है और एक ही नीचे इलेक्ट्रोड है, तो हमेशा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दो इलेक्ट्रोड रहेंगे हमारे पास। एसी पावर सप्लाई दी जाएगी और एक इलेक्ट्रोड को कांस्टेंट रख के, कांस्टेंट मीन फिक्स रख के, और इलेक्ट्रोड एक अलग जो अनदर इलेक्ट्रोड है उससे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब उससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, उन मेटल्स के बीच में क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जनरेट करेगा बाय अप्लाइंग प्रेशर। और जैसे ही हम कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए करंट देंगे तो क्या होगा, वहां पर एक स्पार्क जनरेट होगा। वो स्पार्क जनरेट होगा जैसे वो जो दो मेटल का कॉन्टेक्ट एरिया है वहां, वो उतना एरिया मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होगा और बाय अप्लाइंग प्रेशर वो क्या हो जाएगा, उसे फ्यूज करके ज्वाइंट कर देगा। यही होता है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वेल्डिंग का। बट इसके अंदर ना प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप होते हैं इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग को करने के। पहले स्क्वीज, फिर रहता है वेल्ड, फिर होल्ड, फिर ऑफ टाइम। ये 4 चीजें हमारी रहती है। अगर ये 4 चीजें एक कांस्टेंट कांस्टेंट अमाउंट में, मीन जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना नीड है उतने अमाउंट में हमने रखा, उतना टाइम रखा उसको, तो क्या होगा, जो हमारा वेल्ड स्पॉट है वो एक अच्छा मिलेगा। तो चलिए मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, ऊपर नीचे दोनों। नीचे वाली इलेक्ट्रोड हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऊपर वाली इलेक्ट्रोड हमेशा मूवेबल रहती है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर दो पार्ट है, उनके बीच में क्या है, इस तरीके का येलो येलो, ये क्या है हमारा फ्यूजन पॉइंट है। यहाँ पर बाय अप्लाइंग प्रेशर थर्मल एनर्जी जनरेट हुई बाय करंट के थ्रू, ये इस पूरे एरिया को क्या कर दिया, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया और प्रेशर के थ्रू इन दोनों को क्या किया, फ्यूज करा दिया। तो वो जो पॉइंट बना हमारा, ये हमारा वेल्ड पॉइंट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे तरीके को जानने में कि किस तरीके से वो जो पीछे वेल्डिंग का प्रोसेस हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो अपर, नीचे वाली मैंने बताया आपको फिक्स रहती है इलेक्ट्रोड, ऊपर वाली मूवेबल रहती है। तो मूवेबल इलेक्ट्रोड क्या रहेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पर रहेगी, पर क्या करेगी, जैसे ही हम इसे स्पॉट को रेडी करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले स्क्वीज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वीज बोलते हैं, जिसमें अपर इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ आके इसको प्रेस करती है एक रिक्वायर्ड फोर्स के साथ, एक रिक्वायर्ड प्रेशर के साथ, जो हमने उसके अंदर इंस्टॉल्ड या हमने वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंगली। फिर क्या होता है उसके बाद, जैसे ही वो आके स्क्वीज कर लेता है, उस पार्ट को होल्ड कर लेगा एक प्रेशर के साथ,
उसके कुछ टाइम बाद हम क्या देंगे, एक वेल्ड करंट देंगे। वेल्ड करंट देंगे, वेल्ड करंट क्या करेगा, उन दो मेटल के बीच में जहां पर थर्मल एनर्जी हमारी जो हीट जनरेट हो रही थी वहीं पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देके वहां पर एक थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके उन दोनों मेटल की कांटेक्ट को क्या करेंगे, एक मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा और जो एरिया रहेगा हमारा फ्यूजन एरिया, वो क्या होगा, उस प्रेशर के थ्रू जितना भी एरिया है वो क्या करेगा, उसे प्रेशर करके रखेगा और जितना भी पार्ट रहेगा मोल्टन स्टेट का वो एक दूसरे में फ्यूज होके कुछ टाइम तक रहेगा। तो वहाँ क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और क्या करेगा, इन दोनों में एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा, एक जॉइंट बना देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाएगी ऑफ टाइम में और हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं, आपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ा, बट आपको समझ आया क्या क्यों इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहा जाता है? तो चलिए यहाँ से आपको समझ आएगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। किस तरीके से वो बताता हूँ। आप इस वीडियो में देखिए, जो हमारे रेड कलर के इसके अंदर पार्टिकल्स है, ये हमारे एटम्स है और ये जो है ये इसका खुद का चार्ज है एक मेटल के अंदर। अभी हमने करंट दिया तो आप देख रहे होंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्लो होने लगे। बट इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप इस साइड देखिए, देखिए ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये कोलाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका वायर छोटा रहता है या कोई उसका साइज में डिफरेंट रहता है तो इस तरीके से इश्यूज आते हैं। वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी आपको क्लियर सा समझ आएगा। तो अभी यहाँ समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही आपने चार्ज दिया तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे एटम्स के साथ टकरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना जो चार्ज है उसको लूज कर दे रहे हैं वहीं पर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लिमिटेड मात्रा में वहां तक पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, एक करंट मिल रहा है लिमिटेड अमाउंट में। तो इसीलिए जब आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग करेंगे ना तो उसके अंदर ना कई थाउजेंड्स में करंट दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जो रेजिस्टेंस रहता है पार्ट का वो बहुत हाई रहता है। हाई रहने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, जिस बेसिस पर वो क्या होता है, हमारा मेल्ट हो जाता है पार्ट। तो अभी आपको मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ सब चीज़। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा कोई भी एक वायर है, इसी शेप का वायर होता है, तो वो जो डिपेंड करता है ना वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो चाहिए, लेंथ पे, एरिया पे, और ये रहता है हमारा कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके का मटेरियल रहेगा उस तरीके की रेजिस्टिविटी उसके अंदर रहेगी और वो उस तरीके से अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। बट हाँ, अगर आपके मटेरियल की लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होगा, जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका देखिए लेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ रहा है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और एरिया क्या है, एरिया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि आपका एरिया जब बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसी वजह से हम इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड किस किस पे करता है, जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी मटेरियल टाइप पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेस कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, कांटेक्ट एरिया वो किस कांटेक्ट मतलब किस चीज़ के साथ कॉन्टेक्टेड है, और इलेक्ट्रॉन प्रेशर भी डिपेंड करती है क्योंकि वो हीट जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी बढ़ाता है। अभी अगला आते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी वेल्डिंग को। अगर हमारा टू हाई रेजिस्टेंस रहेगा ना तो क्या करेगा, एक्सेसिव हीट जनरेट करेगा और क्या करेगा, बर्न कर देगा या फिर डिफॉर्म कर देगा मटेरियल को। अगर हमारा लो रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या करेगा, वो लो रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, हीट ज़्यादा हमारी एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी उस जगह पर और जो मोल्टन स्टेट है वो प्रॉपर्ली हमें अचीव नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा या तो वीक वेल्ड रहेगा या तो इनकम्प्लीट वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग पर। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग, प्रिसिशन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और बट वेल्डिंग, ये 4 तरीके की रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी वेल्डिंग के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू।